ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग। देखिए विदाउट देरी के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलते हैं क्लास की ओर। ये जो हमारा क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 7 है, द इंटरव्यू। इंटरव्यू के बारे में आप जानते हो, साक्षात्कार के बारे में आप सब जानते हो, बहुत अच्छा चैप्टर है ये, ठीक है। इंटरव्यू के बारे में आप सब जानते हो। आप जब पास होंगे 12th पास, जब यूपीएससी की तैयारी करेंगे, यूपीएससी के एग्ज़ाम को फाइट करेंगे, तब जाके आप इंटरव्यू देंगे। वो सब कुछ आप समझ यहीं 12th क्लास में समझ जाइए। तो पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने, पहला क्वेश्चन है, देखो रीड आउट कीजिए। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हाँ ज़्यादा चेटबाजी ना करे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू सम पीपल थिंक अबाउट एन इंटरव्यू, कि कुछ लोग हैं वो इंटरव्यू के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। कुछ लोग इंटरव्यू के बारे में क्या सोचते हैं। तो हमने बताया कि सम पीपल थिंक इंटरव्यू ए सोर्स ऑफ ट्रूथ एंड आर्ट, कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि इंटरव्यू है वो एक सच्चाई जानने का और कला का एक साधन है। कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि इंटरव्यू है वो एक कला और सच्चाई का स्रोत है। अदर कंसिडर्ड, दूसरे इसके बारे में ये सोचते हैं कि अननेसेसरी इंटरफेयर इनटू देयर लाइव्स, कि दूसरे लोग ये समझते हैं कि इंटरव्यू है ये उनकी ज़िंदगी में इंटरफेयर, अनावश्यक इंटरफेयर है। अननेसेसरी यानी कि अनावश्यक, इंटरफेयर यानी कि दखल अंदाजी करता है ये इंटरव्यू। कुछ लोग ये समझते हैं उनकी ज़िंदगी में, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन की ओर, समझ गए, हाँ जी। चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को रीड आउट कीजिए आप, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ गया है स्क्रीन पर, बताइए। व्हाई डू मोस्ट सेलिब्रिटीज राइटर्स डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यूड, कि जो मोस्ट सेलिब्रिटी लोग हैं वो इंटरव्यू को से घृणा क्यों करते हैं। डिस्पाइज का मतलब होता है घृणा करना, क्यों करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का होता है कि व्हाई डू मोस्ट सेलिब्रिटीज हेट बी इंटरव्यू, कि जो मोस्ट सेलिब्रिटी हैं वो इंटरव्यू से क्यों नफरत करते हैं। दोनों का एक ही आंसर है, देखिए दोनों क्वेश्चनों का, कि दे फील दैट इंटरव्यूड विक्टिमाइज देम, कि इंटरव्यू है वो उन्हें पीड़ित करता है। वे ये महसूस करते हैं कि इंटरव्यू है वो उन्हें विक्टिमाइज करता है। विक्टिमाइज का मतलब होता है पीड़ित करना, ठीक है। दे थिंक, वो सोचते हैं कि दैट इंटरव्यू आर एन अनवांटेड इंट्रूजन इनटू देयर प्राइवेसी ऑफ देयर लाइव्स, कि वो ये सोचते हैं कि उनकी जिंदगी में जो निजता है वो इंटरव्यू उसमें अनुचित घुसपैठ है, अनुचित घुसपैठ है। इंट्रूजन का मतलब होता है घुसपैठ, और अनवांटेड यानी कि अनुचित, कि जो इंटरव्यू वो ये सोचते हैं कि इंटरव्यू है वो उनकी जिंदगी में की जो निजता है, प्राइवेट चीज़ है, उनमें घुसपैठ है, ठीक है। जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं उनकी निजी जीवन के बारे में भी, इसलिए ये थिंकिंग करते हैं। दूसरा है, दे समहाउ डेनाइज्ड देम, वे कैसे भी, वे यानी कि वे उन्हें कैसे भी नकार देते हैं। डेनाइज का मतलब होता है नकार देना, ठीक है। वे कैसे भी उसे नकार देते हैं। इट इज इमोरल, और ये क्या है, अनैतिक है। इमोरल का मतलब है अनैतिक। इट इज ए क्राइम, और ये अपराध है। ये क्या है, अपराध है। तो ये लोग ऐसे करते हैं, ये लोग इसलिए क्या करते हैं, इसको इंटरव्यू को नकारते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि व्हाई डिड मुकुंद पद्मावन मीट अम्ब्रेटो इको, कि मुकुंद पद्मावन है वो अम्ब्रेटो इको से क्यों मिलते हैं। आंसर देखिए, मुकुंद मीट अम्ब्रेटो इको टू नो अबाउट हिज नोबल, कि मुकुंद है वो अम्ब्रेटो इको से मिलते हैं उनके नोबल के बारे में जानने के लिए। उनका नोबल का नाम था द नेम ऑफ द रोज, उनके नोबल का नाम था, उपन्यास नोबल यानी कि उनका नाम था द नेम ऑफ रोज। इको, अम्ब्रेटो इको वाज ए प्रोफेसर, अम्ब्रेटो इको कौन थे, एक प्रोफेसर थे एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्लोंगना इन इटली। ब्लोंगना की इटली में जो ब्लोंगना यूनिवर्सिटी थी उसके ये क्या थे, प्रोफेसर थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन की ओर, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप,
यस, क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डज अम्ब्रेटो इको फाइंड टाइम टू राइट सो मच, कि अम्ब्रेटो इको है वो लिखने के लिए इतना समय कैसे निकाल लेता है, इतना समय कैसे पा लेता है। ठीक है, तो आंसर देखिए, फर्स्ट सबसे पहले तो ही नोज हाउ टू मेक यूज ऑफ टाइम अवेलेबल बिटवीन टू एक्टिविटीज। सबसे पहले तो वो ये जानता है कि दो कार्यों के बीच में जो उपलब्ध समय का उपयोग कैसे किया जाए। सबसे पहले तो ये वह जानता है कि टू एक्टिविटीज कार्य बिटवीन दो कार्यों के बीच में जो उपलब्ध समय है उसका उपयोग कैसे किया जाए, ये जानता है वो अम्ब्रेटो इको ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको देखो, एग्जाम्पल के लिए समझाया गया है कि ही मैनेज टू राइट डाउन एन आर्टिकल व्हाइल वेटिंग फॉर एन इंटरव्यूअर, कि जब वह एक इंटरव्यूअर का इंतजार कर रहे थे तो वह एक आर्टिकल लिखने में सक्षम हो गए थे, कामयाबी प्राप्त कर ली थी उसने। जब उनका इंटरव्यू लेने के लिए आ रहे थे, ठीक है, तो वो क्या करता है, एक आर्टिकल लिखना शुरू कर देता है, वो आर्टिकल को कंप्लीट कर लेता है जब तक वह आता है। तो समय का इसने क्या किया, उपयोग किया है। He does not like to participate in the meeting of pen club and writers, कि वो पेन क्लब जैसी मीटिंगों में शामिल नहीं होता है। ठीक है, तीसरा देखो, he does not watch TV प्रोग्राम all days, कि वह सारे के सारे दिन टीवी प्रोग्राम नहीं देखता है। he watches them at 9 PM आफ्टर डिनर, कि रात्रि के वे डिनर के बाद में रात्रि के 9 बजे टीवी शो देखता है। थस इस प्रकार ही मैनेज टू फाइंड टाइम टू राइट सो मच, इस प्रकार से वह समय को मैनेज करके लिखने में सफल हो जाता है, इतना कुछ लिख पाता है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन थे इस चैप्टर के, अच्छे क्वेश्चन हैं, आप इनको याद कीजिए। ठीक है।